Hi everyone, I am Madhu. So friends, I am here with the second part of third chapter of class 9 science which is atoms and molecules. So ये है part 2. Part 1 में already बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है so you will get the link in the description. So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? We will discuss these topics. What is a molecule? Molecules of elements, molecules of compounds, what is an ion and molecular mass and mole concept. We have the topics molecular mass, formula mass and mole concept. So ये topics हम इस part में discuss करेंगे. So let's get started. So friends, now let's discuss about our first topic which is what is a molecule. So इस topic में हमारे पास तीन सब topics हैं: molecules of elements, atomicity and molecules of compounds. So सबसे पहले एक molecule क्या होता है? मॉलिक्यूल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट एटम्स. सो जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल नहीं होते, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. एंड मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ओके, सो मॉलिक्यूल्स, नाउ इट इज क्लियर अबाउट मॉलिक्यूल्स. और आप कह सकते हो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ element which is molecule is the smallest particle of element which is capable of independent existence. वैसे तो सबसे smallest particle atom होता है, लेकिन smallest particle which is capable of independent existence वो क्या है? molecule. So molecules of elements क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, अब जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के भी कंबाइन हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स के भी कंबाइन हो सकते हैं. मींस एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन ऑल्सो कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब एक ही एलिमेंट में सेम टाइप के एटम्स, मतलब उस मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, मतलब एक ही एलिमेंट के होंगे, जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन. ये क्या एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल्स के? ओके, दीज आर ऑफ नोबल गैसेस. सो दिस वर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. नाउ ये स्मॉल टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब है एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उस मॉलिक्यूल या फिर उस एलिमेंट की क्या होगी? एटॉमिसिटी. जैसे इफ़ वी आर राइटिंग ओ, अब O किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए. और किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिंपल O नहीं लिखा जाता, ऑलवेज इट इज रिटन एज O2. मतलब ये क्या है? इसकी एटॉमिसिटी की, मतलब एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम्स होंगे. सो दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ इट. सो अब कितने टाइप्स की एटॉमिसिटी हो सकती हैं? देयर आर मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, monoatomic molecules, we have diatomic molecules, triatomic molecules, triatomic molecules, we have tetraatomic molecules, and polyatomic molecules. सो हमारे पास इतने टाइप्स हैं. अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जिनके मॉलिक्यूल में एक एटम प्रेजेंट होगा. और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, नेम से ही क्लियर है, डायटोमिक मतलब दो, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स प्रेजेंट होंगे. ट्रायटोमिक 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे. टेट्राटोमिक 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे. और 4 से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो दैट विल बी अंडर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे सारी नोबल गैसेज, जैसे इनर्ट गैसेज हैं like argon, helium, neon. These are all noble gases, inert gases. ये क्या होती है? मोनोएटॉमिक, मतलब इनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. ये सब के एग्जाम्पल्स हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के. डायएटॉमिक के जैसे O2, H2, Cl2, ये सब के एग्जाम्पल्स हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, मतलब उनके एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे. ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O3. O3 क्या होता है? ओजोन.
ओजोन का क्या केमिकल फॉर्म होगा, O3. सो O3 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. देन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे P4, P फॉर फॉस्फोरस, NH3. सो यहाँ पे 4 एटम्स कैसे हैं, यहाँ पे एक एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम्स हाइड्रोजन के. सो 3 + 1 विल बी 4, दैट्स व्हाई इट इज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. देन पॉली एटॉमिक मतलब 4 से ज़्यादा, लाइक S8. S is for sulfur. So that will come under the category of polyatomic molecules. अगर 4 से ज़्यादा एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, that will be under polyatomic molecule. So ये क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऐसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट एटॉमिसिटी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. सो मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल, मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम. उसी एलिमेंट में एटम्स 2 or more एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट. लेकिन कंपाउंड्स में क्या है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कंपाउंड का. जैसे वाटर, इन केस ऑफ वाटर क्या है, वाटर में 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उनके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन विच रेशो 1:8. सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. एमोनिया में भी सेम है, एमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं. सो एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बट ऑफ एमोनिया, एंड अमोनिया इज अ कंपाउंड. कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही है. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. एमोनिया में किस रेशो में कंबाइन होते हैं, 14:3. कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8. सो ये इस रेशो में कंबाइन होते हैं उनके एटम्स. सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है आयंस. अब आयंस क्या होते हैं, आयंस जो कुछ एलिमेंट्स पे चार्ज होता है, मीन्स अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज हैविंग चार्ज इन इट, मे बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. मतलब एक एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, you have heard about Na positive, Cl negative, Mg2 positive, F नेगेटिव. तो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये आयंस के एग्जाम्पल्स हैं. मतलब एक एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे क्या है, चार्ज. यहाँ पे इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. क्लोरीन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ये चार्ज लिख रहे हो तो नंबर पहले आएगा और जो उसका साइन है, जो चार्ज है, वो बाद में लिखेंगे. 2 पॉजिटिव, यू विल नॉट राइट +2, दैट विल बी रॉन्ग. हेयर यू हैव टू राइट 2 पॉजिटिव. तो ये क्या होते हैं, आयंस. ओके, सो अब आयंस क्या होते हैं, 2 टाइप्स के. We have 2 types of ions. One is cation and we have anion. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स के आयंस हैं, केटायन एंड एनायन. सो केटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस, मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केटायंस, और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनायंस. सो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस. के एग्जांपल्स हो सकते हैं केटायंस के, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव. एनायंस के एग्जांपल Cl नेगेटिव, F नेगेटिव. तो ये क्या एग्जांपल्स हैं एनायंस के. सो अब आपको इतना पता है, ऑपोजिट साइंस, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट. ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट. अब पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन विल अट्रैक्ट ईच अदर, और वो क्या फॉर्म करेंगे, एक कंपाउंड. और उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड. अब जबकि जो कंपाउंड है वो आयन से मेडअप है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड. ओके, सो दिस इज आयोनिक कंपाउंड. जब आयन से फॉर्म्ड कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं. एंड आयोनिक कंपाउंड्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब के एग्जाम्पल्स हैं आयोनिक कंपाउंड्स के जो आयन से मेड अप है. Okay, so these are the examples of ionic compounds. Ions are of two types, cation and anion, positively charged, negatively charged. They will attract each other. They will form a compound known as ionic compounds. So अब जैसे हमें अब ions form कैसे होते हैं? For example, let's take example of sodium. So sodium की नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. सो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 281 एंड एज यू नो यहाँ पे थर्ड शेल में कितने 8 एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड व्हेन इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. सेम विद फ्लोरीन. फ्लोरीन में क्या, फ्लोरीन की क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-7. लेकिन आपको पता है सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, इसीलिए अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन इट विल बी अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो दैट्स वाई अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-7. तो अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए विच इज़ मोर स्टेबल देन इट हैव टू गेन वन इलेक्ट्रॉन सो दैट हेयर इट कैन बी 8. और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन इट विल हैव अ चार्ज ऑन इट दैट इज नेगेटिव. फ्लोरीन नेगेटिव, ऐसे आयंस फॉर्म होते हैं. सो दिस इज अबाउट आयंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड मोल कंसेप्ट. सो फ्रेंड्स अब हमारे टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड मोल कंसेप्ट. सो अब जैसे एटम्स के लिए एटॉमिक मास होता था वैसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है. सो देयर इज नो डिफरेंस. एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालने का वही मेथड है हाउ वी कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ अ एटम, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, लेकिन बस क्या है नेम्स डिफरेंट है, टर्म्स डिफरेंट है. मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास, एटम्स के लिए एटॉमिक मास. सो अब इसका हेयर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O. अब वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट. सो हम क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे और सबको ऐड कर देंगे. देन ओके, सो यहाँ पे क्या है, H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो H का एटॉमिक मास होता है 1 एंड हेयर इट इज़ 2, मतलब हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के. देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16. सो 1 into 2 that will be 2 plus 16 it will be 18. सो हमारा क्या मॉलिक्यूलर मास आया 18U. तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होगी U. जैसे एटॉमिक मास की यूनिट थी U विच इज़ यूनिफाइड मास, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट सेम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3. तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 प्लस N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 एटम्स हैं दैट्स वाई विल मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 विल बी 48. सो 48 प्लस 15 इट विल बी 63U. तो ये भी हमारा क्या आंसर आ गया 63U. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O. तो ऐसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास. तो फ्रेंड्स अब है फॉर्मूला मास. अब फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है, एटम्स के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास. मीन्स द मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मास इज सेम, जस्ट उनकी क्या है टर्म्स डिफरेंट है. एटम्स के लिए एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है सो दैट इज मॉलिक्यूलर मास, और आयोनिक कंपाउंड्स का मास निकालना है दैट इज फॉर्मूला मास. अदरवाइज द कैलकुलेशन इज एग्जैक्टली सेम. तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. तो हम कैसे निकालेंगे, सेम है, एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी द फॉर्मूला मास, और यूनिट्स भी सेम है. सो कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ CaCl2. तो अब Ca इज फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, देन प्लस Cl क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और यहाँ पे 2 एटम्स हैं इसलिए इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 35 40 प्लस 35.5 इंटू 2 इट विल बी 71. सो हमारा क्या आंसर आएगा 111.
सो आवर आंसर इज 111 यूनिट बिल्कुल सेम रहेंगे, यूनिट्स आर सेम, मैथड ऑफ कैलकुलेशन इज सेम, जस्ट उनकी टर्म्स अलग हैं, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है. ओके, सो दिस वाज अबाउट फॉर्मूला मास. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक विच इज मोल कंसेप्ट. तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज 1 मोल? एक मोल क्या होता है? 1 मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी. ये क्या है? सिर्फ एक क्वांटिटी है. जैसे एक डजन में क्या 12 होता है, जैसे 12 आर्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं वो, 12 पेंसिल्स हो सकती हैं, एप्पल्स हो सकते हैं, कुछ कोई भी सब्सटेंस हो सकता है. वैसे ही एक मोल भी एक क्वांटिटी है, और उसका क्या क्वांटिटी है? वो 6.022 इंटू 10⁻23. तो अब ये क्वांटिटी है 1 मोल की, और ये कुछ भी हो सकते हैं, इतने मोल, एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं. मीन्स एनीथिंग इट कैन बी. 1 मोल इज हैविंग दिस वैल्यू. और इस स्पेशल नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर. मतलब एवोगैड्रोज नंबर की ये वैल्यू है. सो दिस इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर, और यू कैन ऑल्सो से एवोगैड्रोज कांस्टेंट. तो ये किसके लिए? एवोगैड्रोज. और ये एवोगैड्रो नंबर ये किसके नेम पे है? दिस इज ऑन द नेम ऑफ इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो. तो उसके नाम पे इनको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल. अब आता है मोलर मास. मोलर मास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 1 mole of carbon atoms, 1 mole of carbon atoms, 1 mole of carbon atoms मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. उतने एटम्स हैं हमारे पास. तो अगर मेरे पास 1 mole of carbon atoms हैं तो उनका मास क्या होगा? मास ऑफ 1 mole of carbon atoms, मास ऑफ 1 mole of carbon atoms, उसको बोलते हैं मोलर मास. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ग्राम एटॉमिक मास. मतलब जो उसका एटॉमिक मास होगा उसको जस्ट आपको ग्राम की यूनिट में रिप्रेजेंट करना है. सो द व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U. तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास क्या होगा? 12U की जगह सिर्फ आपको लिखना है 12 ग्राम. So that will be the molar mass, or you can say gram atomic mass of that element. So the gram atomic mass or molar mass of that carbon is 12 gram. So this is how we calculate the mass of 1 mole of anything, of any atom. Okay. So अब क्वेश्चन आता है how we can take out the number of moles. मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 52 ग्राम of helium atoms. We have 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स. हमारे पास हीलियम एटम्स हैं और वो उनकी क्या क्वांटिटी है? 52 ग्राम्स. और हमें निकालना कि इस 52 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे. सो फॉर टेकिंग आउट द नंबर ऑफ मोल्स वी हैव द फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M. ये किसके लिए सिंबल्स हैं? दिस इज फॉर m इज फॉर गिवन मास और कैपिटल M इज फॉर मोलर मास. कैपिटल M इज फॉर मोलर मास. तो ये है फॉर्मूला जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. n किसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स के लिए. कैपिटल स्मॉल m है गिवन मास के लिए और कैपिटल M है मोलर मास के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन मास क्या है? 52 ग्राम. गिवन मास इज 52 ग्राम. और मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ हीलियम. मतलब सबसे पहले आप निकालो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4 एंड 4U विल बी द एटॉमिक मास. तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास क्या होगा उसका? 4 ग्राम. सो हेयर वी विल राइट 4. सो इसको डिवीजन के बाद क्या आएगा? 13. मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास? 13. So this was all about mole concept. That's all for this video. I hope you have understood it. I will be coming back with the next chapter of class 9 science, which is structure of the atom. Till then, that's it. I hope you have understood it. We will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.